नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में हुआ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती का भव्य आयोजन। कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष जसोदा बन्नू ने की लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से शिष्टाचार भेंट। टांडा उज्जैन में स्थित जाटा सभा में अंबेडकर जयंती पर कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। चौखुटिया पुलिस ने मैराथन दौड़ में सम्मिलित प्रतिभागियों को नशे के दुष्परिणामों से किया आगाह। जसपुर में आयोजित हुआ जनसंवाद कार्यक्रम। रामनगर के एक गांव में स्थित झरने में नहाने के दौरान दिल्ली के एक पर्यटक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। महंगाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार का किया पुतला दहन। उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट द्वारा लगाया गया निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर। अंबेडकर जयंती पर यूथ कांग्रेस ने बाबा साहेब को किया याद। रुद्रपुर के आदर्श कॉलोनी स्थित बुद्ध पार्क में आयोजित हुआ अंबेडकर जयंती समारोह। खटीमा में 135वीं भीम जयंती पर आदर्श ज्ञान निकेतन स्कूल मेला घाट में हुआ भव्य आयोजन। चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस विधायक ने खड़े किए कई सवाल। फायर स्टेशन रुद्रपुर और फायर स्टेशन सुडकुल पंतनगर में मनाया गया अग्निशमन सेवा सप्ताह। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती को लोगों ने बड़े ही धूमधाम से मनाया। अब खबरें विस्तार से। खोखराताल रोड स्थित सम्राट पृथ्वीराज चौहान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर महेश सिंह चौहान, चेयरमैन गोपाल सिंह चौहान, निदेशक फार्मेसी डॉक्टर कपिल कुमार, प्रिंसिपल नर्सिंग डॉक्टर राजकुमार चौधरी, प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज डॉक्टर सीमा चौहान, वाइस प्रिंसिपल नर्सिंग श्रुति करार, विभागाध्यक्ष फार्मेसी डॉक्टर अमित कुमार सेन द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम का संचालन नर्सिंग विभाग के अध्यापक सुनील कुमार एवं डिग्री कॉलेज के अध्यापिका सलोनी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर महेश सिंह चौहान ने सभी को डॉक्टर अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं दी। संस्थान के चेयरमैन गोपाल सिंह चौहान ने अपने संबोधन में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के देश के प्रति योगदान पर प्रकाश डाला। उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जसोदा बन्नू, देवभूमि निकाय संयुक्त कर्मचारी महासंघ, संबद्ध भारतीय मजदूर संघ के वीरों की धरती कोटा राजस्थान एजुकेशन हब के लोकसभा सांसद, भारत देश के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी के साथ में वाल्मीकि समाज के वर्गीकरण के लिए शिष्टाचार भेंट की। वाल्मीकि समाज के लोकसभा के विशेष सदस्य विकास नरवाल, कोटा राजस्थान एजुकेशन हब के स्टूडेंट, साथ में उत्तर प्रदेश सरकार में SC/ST आयोग के सदस्य दीपक बिरला, देवभूमि निकाय संयुक्त कर्मचारी महासंघ, संबद्ध भारतीय मजदूर संघ उत्तराखंड प्रदेश के संगठन मंत्री अरविंद चंचल, प्रदेश सदस्य सतीश पंडित भी मौजूद रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ट्रस्ट द्वारा आज मोहल्ला टांडा उज्जैन में स्थित जाटा सभा में संविधान निर्माता, विश्व ज्ञान प्रतीक, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मोत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि महापौर दीपक वाली, भाजपा नेता राम मेहरोत्रा, ईश्वर चंद्र गुप्ता, चौधरी समरपाल सिंह, कार्यक्रम के आयोजक जोइल मसीह, पार्षद प्रिंस बाली, भाजपा मंडल अध्यक्ष कल्पना राणा, स्वतंत्र मिश्रा, उमेश जोशी, दूल्हा जॉन सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और स्कूली बच्चों द्वारा कई रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा देवेंद्र पिंचा द्वारा जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षकों, थानाध्यक्षों, SOG, ANTF प्रभारियों को जनपद के स्कूलों, कॉलेजों, नगर, कस्बों, ग्रामीण क्षेत्रों में नशा मुक्त अभियान के तहत वृद्ध जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में 13 अप्रैल चौखुटिया पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। हिमगिरी ग्रीन फाउंडेशन द्वारा आयोजित रन विद मदर नेचर माउंटेन मैराथन दौड़ में सम्मिलित युवाओं व अन्य लोगों को ड्रग्स के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक कर पैम्पलेट आदि वितरित किए गए। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां नेहरू राजकीय विद्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने जनसंवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सुना और व्यक्तिगत जो समस्या आई उनका समाधान किया। इस दौरान कार्यक्रम में जसपुर पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल, भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज पाल भी मौजूद रहे। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। कोतवाल थे, उन्होंने बीच किया जिन पर 15 NDPS के मुकदमे दर्ज हैं। जगहों की ये समस्या हो गई। रविवार की शाम कालाडूंगी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पवलगढ़ में जंगल में स्थित एक झरने में अपने दोस्तों के साथ नहाने गए दिल्ली के एक पर्यटक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। खटीमा मुख्य चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना था कि केंद्र और राज्य सरकार गैस के दामों में वृद्धि, विद्युत के दाम में वृद्धि और विद्यार्थियों के शिक्षा शुल्क में लगातार वृद्धि कर रही है, जिससे आम जनमानस परेशान है। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट।
खटीमा स्थित टेढ़ाघाट मार्केट में उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट के माध्यम से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जो दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक सुचारू रूप से चलाया गया, जिसमें आनंद हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर खटीमा द्वारा शिविर में आए हुए मरीजों की शुगर, बीपी तथा अन्य प्रकार की जांच कर उनका सफलतापूर्वक इलाज किया गया, जिसमें 75 मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज किया गया। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। पूरे देश में आज संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती को धूमधाम से मनाया जा रहा है। चंपारण जिले के लोहाघाट में भी यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष चिराग फर्त्याल के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर जयंती को काफी धूमधाम से मनाया। सर्वप्रथम बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनका आशीर्वाद लिया गया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती के अवसर पर आदर्श कॉलोनी स्थित बुद्ध पार्क में आयोजित अंबेडकर जयंती समारोह में महापौर विकास शर्मा, पूर्व महापौर रामपाल सिंह सहित तमाम लोगों ने बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर नमन किया और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। भाई जयंती के उपलक्ष्य में बाबा साहब अमर रहे, खटीमा के आदर्श ज्ञान निकेतन स्कूल मेलाघाट में क्षेत्रीय विधायक भुवन चंद्र कापड़ी पहुंचकर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर अंबेडकर जी को याद किया। साथ ही उन्होंने कहा कि गरीबों, वंचितों, दलितों और आदिवासियों के लिए जीवन भर संघर्ष करने वाले संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमें एक पाठ पढ़ा गए हैं, जो हमें याद रखना चाहिए। वहीं समाज के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किए गए कार्यों को याद करते हुए उन्होंने कहा, संगठित रहें, एकत्रित रहें और शिक्षित रहें। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। सरस्वती के चरणों में वंदना की प्रस्तुति। चारधाम यात्रा को लेकर जहां शासन प्रशासन बेहतर व्यवस्थाओं का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस विधायक ने कई सवाल खड़े किए हैं। टिहरी जनपद के प्रतापनगर से विधायक विक्रम सिंह नेगी ने कहा कि उनकी विधानसभा के अंतर्गत के कमुंडा खाल से लेकर उत्तरकाशी, चमियाला से लेकर घनसाली, मियाली से लेकर गुप्तकाशी तक कहीं भी पीने के पानी की व्यवस्था तक नहीं की गई है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। फायर स्टेशन रुद्रपुर फायर स्टेशन सिडकुल पंतनगर में अग्निशमन सेवा सप्ताह की शुरुआत बड़े ही सम्मान और जागरूकता के साथ की गई। ये सप्ताह 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक मनाया जाएगा। इस अवसर पर फायर विभाग द्वारा शहर में रैली निकालकर आम जनमानस को अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद फायर कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई। फायर अधिकारी ने बताया कि अग्निशमन सेवा दिवस हर वर्ष 14 अप्रैल को उन वीर जवानों की स्मृति में मनाया जाता है, जिन्होंने 1944 में मुंबई के एक बंदरगाह पर हुए भीषण अग्निकांड में अपने प्राणों की आहुति दी थी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। हल्द्वानी में आज संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती को बड़े ही धूमधाम से अनुसूचित समाज के लोग मना रहे हैं। ऐसे में हल्द्वानी के अंदर भी कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रेमपुर लोशज्ञानी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के मौके पर एक सभा आयोजित की गई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, पूर्व विधायक जीतूराम टमटा, सामाजिक कार्यकर्ता आशीष आर्या, संगीता आर्या सुमित समेत बड़ी संख्या में अनुसूचित समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। धन्यवाद आप सभी आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।